पहला अध्याय का 7वीं आयत में यूहन्ना कह रहा, देख वो शीघ्र आने वाला है और हर एक आंख उसको देखेगा, और जो लोग उसको भेदा था वे भी उनको देखेंगे, पृथ्वी के सारे गोत्र उनके प्रति विलाप करेंगे। एक्चुअली ये क्या है? ये कौन सी आगमन के बारे में लिखा हुआ है? ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह की आगमन के बारे में मैंने आपको बताया, यीशु मसीह के आगमन में 2 स्टेप होता है, 2 स्टेज होता है, 2 चरण होता है। पहला चरण उसकी सीक्रेट कमिंग है, रहस्य आगमन। ये रहस्य आगमन किसके लिए होगा? ये रहस्य आगमन अपने कलीसिया के लिए होगा। मतलब यीशु मसीह का आगमन का पहला चरण समस्त मानव जाति को नहीं मालूम होगा, दुनिया के सारे, पृथ्वी के सारे लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, फिर किसको पता चलेगा? यीशु मसीह दृष्टांत के तौर पर जब प्रभु ने इस प्रकार उसके आगमन के बारे में कहते हुए कहा, उन दिनों में जब मनुष्य पुत्र का आगमन के बारे में जब प्रभु ने कहा कि 2 लोग एक बिस्तर में सोएंगे, एक को उठा लिया जाएगा। 2 लोग एक चक्की में काम करेंगे, एक को उठा लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? जानबूझकर उसको नहीं छोड़ा, बल्कि एक को पता चला, अगले को पता नहीं चला। सो दैट इज सीक्रेट कमिंग। यह है रहस्य आगमन। सो रहस्य आगमन किसके लिए है? रहस्य आगमन जो है वो प्रभु की कलीसिया के लिए है। सो कलीसिया यीशु की आगमन के इंतजार में है, और ये भेद है जो पुराना नियम की भक्तों को, शारीरिक इस्राएल को नहीं मालूम था, क्योंकि उनके कैलकुलेशन में या उनके जानकारी में केवल वही लोग थे प्रभु के संतान, प्रभु के अपने लोग, शारीरिक इस्राएल। पर यूहन्ना के इंजील में हम पढ़ते हैं वो अपने घर में गया, लेकिन अपनों ने उनको त्याग दिया। तब वो इस झुंड के अलावा मेरे और भी झुंड है, मेरे और भी भेड़े हैं, ये कहकर उसने क्या किया? हमारी ओर फेरा। तो यहूदी ग्रह अर्थात शारीरिक इस्राएल ये सोचते थे कि केवल वही है प्रभु का, लेकिन जब यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया, त्याग दिया, अपने अपने ओर बंद रखना है, यीशु मसीह को त्याग दिया, तब यीशु अन्य जाति की ओर फेरा। तो अन्य जाति की ओर फेरने के बाद आपको मालूम है पेंतकोस्त के दिन में कलीसिया का उद्घाटन हुआ। उस दिन तक कलीसिया के बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 16वीं अध्याय का 18वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तब बहुतों ने आकर बहुत जवाब दे दिया। लोगों ने कहा, गुरु, कुछ लोग कहते हैं कि तू एलिया है, कुछ लोग कहते हैं तू एलीशा है, कुछ लोग कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने, तुम भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। तो प्रभु ने पूछा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तब पतरस ने जवाब दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तब प्रभु यीशु ने कहा, पतरस, बरजोना शिमोन के पुत्र है, शिमोन है, शिमोन योना का पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने ये बात तुम्हें प्रकट नहीं किया, बल्कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है। सुनिए, उसके बाद वहां पर पहली बार यीशु मसीह ने ये शब्द इस्तेमाल किया, कलीसिया। सुनिए, उस समय तक यीशु के चेलों को तक ये बात पता नहीं था, क्योंकि यीशु के चेले यहूदी लोग थे। तो यहूदी लोगों को नया नियम की कलीसिया के बारे में कोई किसी प्रकार का जानकारी नहीं था। लेकिन वो चेले जो यीशु के साथ अभी लगभग 3 साल चल रहे हैं, यीशु अभी उनसे अलग होने वाला है कुछ दिनों के बाद। ये 16वीं अध्याय का घटना है जो हमने पढ़ा है। उन यहूदी चेलों से यीशु ने कहा, तू पतरस है,
इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। पहली बार नया नियम में कलीसिया जो शब्द आता है यहां पर है, वो भी यीशु मसीह स्वयं कहा है। ठीक है, तो प्रभु ने कहा तू पतरस है, और इस चट्टान पर, कौन सी चट्टान, यहां पर एक कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने कभी भी पतरस जो चट्टान है उस पर नहीं बनाया। प्रभु ने कहा तू पतरस है, इस चट्टान पर, कौन, जिसके बारे में तुमने अभी इकरार किया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, उस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। समझ में आ गया? यीशु पतरस के ऊपर कलीसिया नहीं बनाया, बल्कि पतरस की बातों के ऊपर। पतरस की बात क्या था? पतरस ने यह इकरार किया तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है ना। तो पतरस का वो एक्सेप्टेंस है, वो इकरार है, वो स्वीकार है। पतरस ने दोहराया हुआ उस बात के ऊपर। पतरस के लिए यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया हुआ शब्द है पेट्रा। पेट्रा का मतलब है पत्थर का टुकड़ा, छोटा सा पत्थर। लेकिन यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द है पेट्रो। पेट्रो का मतलब है ह्यूज रॉक, एक बहुत बड़ा चट्टान। सो पतरस के ऊपर, जैसा रोमन कैथोलिक वाले सिखाते हैं, यीशु कभी भी पतरस के ऊपर कलीसिया नहीं बनाया। यीशु अगर पतरस के ऊपर कलीसिया बना दिया होता तो कब के ये कलीसिया सत्यानाश हो जाता, क्योंकि आपको मालूम है यही पतरस है जो एक छोटी सी लड़की, जो 12 साल की लड़की है, उसके सामने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया हुआ पतरस ही है। ठीक है, तो यीशु पतरस के ऊपर कलीसिया नहीं बनाया, बट ऑन द वर्ड्स ऑफ पीटर, पतरस के बात, तो पतरस के वचन के ऊपर पतरस ने क्या कहा? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु ने कहा मैं वो चट्टान हूं। इस चट्टान के बारे में कुरिन्थियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं। और वो चट्टान कौन था? मसीह यीशु था, युगान युग का चट्टान, जो जिस चट्टान से इस्राएली लोग मरुस्थल में पानी पिया था, होरेब में उनके लिए तोड़ा गया वो पत्थर, वो चट्टान। और कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस 10वां अध्याय में कहता है और वे सब एक ही आत्मिक चट्टान से पानी पिया जो उनके साथ साथ चलते थे, और वो चट्टान मसीह यीशु था। और ये वही चट्टान है जिसके ऊपर प्रभु ने अपने कलीसिया बनाने का वायदा किया है। लेकिन ये मत्ती 16 के बाद हम आगे देखते हैं कि कोई भी कलीसिया के बारे में और कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद यीशु मसीह मत्ती 16:18 में कहा हुआ वो कलीसिया का उद्घाटन यीशु के मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण के बाद, करीबन 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा को भेजकर यीशु मसीह ने पेंतकोस्त के दिन में वो कलीसिया का उद्घाटन किया है। उसके लिए प्रभु ने चिन्ह के तौर पर पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की वर्षा उनके ऊपर भेजकर उन्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अन्य भाषा के चिन्ह के द्वारा प्रभु ने वो कलीसिया, जो मत्ती 16:18 में यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सो ये कलीसिया यीशु मसीह जो चट्टान है उन पर बनाया है। उन पर बनाने के कारण 2021 साल होने के बावजूद भी कठिन पीड़ा, कठिन क्लेश, कठिन अत्याचार इस कलीसिया के ऊपर आने के बावजूद भी आज भी वो स्थिर रहने के कारण ये पतरस जो गिरगिट के नहीं रंग बदला हुआ पतरस के ऊपर नहीं बनाया है, बल्कि युगान युग का चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर ये कलीसिया बनाने के कारण आज भी ये स्थिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया? सो इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में 3 अध्याय का 11वीं आयत में पौलुस कहता है कि मैं, पहला कुरिन्थियों की 3:11 पढ़िए, और कोई नींव, उस नींव को छोड़कर जो पहले से पड़ी है कोई नई नींव नहीं डाल सकता। पहला कुरिन्थी 3:11 फटाफट जल्दी पढ़िए। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है,
कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता है। सुनिए, जो नींव कुरिन्थियों की पत्री में देखो, कलीसिया के बारे में सबसे अधिक प्रकाशन पाया हुआ एक व्यक्ति था प्रेरित पौलुस। यूहन्ना जो कलीसिया के समय के बाद आखिरी दिनों में आने वाला विषय के बारे में यूहन्ना को जो दर्शन मिला, पर कलीसिया का बारे में, कलीसिया एक भेद है, कलीसिया एक क्या करें, कलीसिया के बारे में सारे गुप्त बातें परमेश्वर ने प्रकट किया हुआ एक प्रेरित पौलुस है। और वो पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में इस पर कहता है, वो नींव जो पहले से पड़ी है उसको छोड़कर और कोई नींव नहीं डाल सकता। मतलब यीशु मसीह कोने का सिरा बन गया है, यीशु मसीह कोने का पत्थर बन गया है, और उस कोने का पत्थर अर्थात वो फाउंडेशन स्टोन, वो नींव की पत्थर जो पहले पड़ी है, उसके साथ साथ जीवितों पत्रों के द्वारा, मैं और आप जीवित पत्रे हैं, जीवित पत्रों के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया का निर्माण हो रहा है। कलीसिया का मालिक जो है वो पिता परमेश्वर स्वयं है। यीशु मसीह कलीसिया का वारिस है। वारिस का मतलब है उत्तराधिकारी, बाप के संपत्ति का अधिकारी। सो पिता परमेश्वर के हृदय में छुपा हुआ एक भेद था कलीसिया, और वो कलीसिया ईंट पत्थरों से नहीं बनता, लोहे और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि ये कलीसिया जीवित पत्थरों से बनता है। इसलिए प्रेरित पत्रस कहता है, यही पत्रस है, वो पत्रस अपनी पत्री में इस प्रकार कहता है, हम भी उसके पास आकर, उस जीवित पत्थर के पास आकर जीवित ग्रह बन गया है। ठीक है। सो वो पत्थर, वो नींव जो पहले से पड़ी है, उसके साथ मिलाकर एक मेसन, एक मिस्त्री जब घर का दीवार बनाते हैं तो एक एक ईंट, एक एक पत्थर जो है मिलाकर जो है बनाता है, तब जाकर दीवार पूरा तैयार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह कोने का सिरे का पत्थर बन गया है, और परमेश्वर ने पहले से डाला हुआ नींव है वो। यशायाह के पुस्तक में हम लोग इस पर पढ़ते हैं कि देख मैं सियोन में एक परखा हुआ पत्थर डालता हूं, जो कोई इस पत्थर पर टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, लिखा है। वो पत्थर कलीसिया का कोना, कलीसिया के नींव का पत्थर बन गया है। उस पत्थर के साथ जो प्रभु यीशु मसीह है, इस संसार का ईंट या पत्थरों से नहीं, बल्कि जीवित पत्थरों के द्वारा पवित्र आत्मा आज कलीसिया का निर्माण कर रहा है। सो यीशु मसीह की कलीसिया का निर्माण आज पवित्र आत्मा कर रहा है। पवित्र आत्मा निर्जीव पत्थरों से नहीं, बल्कि जीवित पत्थर कौन है? मैं और आप। ठीक है, मैं और आप जो जीवित पत्थर है, मेरे और आपके समान लोगों को जो जीवित पत्थर है, उनको मिलाकर पवित्र आत्मा आज इस कलीसिया का निर्माण कर रहा है। राइट। सो ये जीवित पत्थर, इसका अंदर इसको मिलाना, इसको लाना किसका काम है? ये पवित्र आत्मा है मेसन। पवित्र आत्मा मेसन है, पवित्र आत्मा मिस्त्री है। पवित्र आत्मा आज कलीसिया को बना रहा है। मैं और आप वचन सुना सकता है, लेकिन वचन एक व्यक्ति के अंदर, हृदय के अंदर परिवर्तन करके उस व्यक्ति को प्रभु के पास लाने वाले का काम पवित्र आत्मा का है। मैं और आप भले जितना मर्जी हमारा जो है एबिलिटी दिखाए, एक व्यक्ति हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। व्यक्तियों के अंदर हृदय परिवर्तन लाने वाला पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा कलीसिया का निर्माण कर रहा है। तो ये पिता परमेश्वर का संपत्ति है। ध्यान से सुनिए, कलीसिया और कलीसिया का वारिस, उत्तराधिकारी, पिता का संपत्ति का अधिकारी बेटा होता है। ठीक है। सो यीशु मसीह इसका उत्तराधिकारी है। पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा इसका निर्माण करने वाला मिस्त्री है। ओके। अब
ये पवित्र आत्मा आज पृथ्वी में है। यीशु ने कहा पेंतिकोस्त के दिन में, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की शारीरिक उपस्थिति जब उनके साथ नहीं था, चेलों के साथ अभी तक चला हुआ प्रभु हकीकत में चेलों के अंदर निवास करने के लिए बड़ी सामर्थ्य के साथ उतर आया। तब से लेकर आज तक वो पवित्र आत्मा रूपी कबूतर इधर संसार में है, अभी तक वापस नहीं गया है। अगर वो कबूतर इधर से वापस जाना है तो ये कलीसिया को लेकर ही वो जाएगा, कलीसिया को लेकर ही वो जाएगा। एक उदाहरण मैं आपको पुराना नियम से समझाता हूं। आपको मालूम है अब्राहम पिता के घर से अब्राहम का घर का नौकर था एलियासर। इसहाक के लिए उनके आसपास के अब्राहम जहां पर रहता था ऊर में, कल कसीदियों के देश में, वहां से एक बहू नहीं लिया, बल्कि अब्राहम ने अपना एलियासर को, अपना दास, अपने घर का गृह विचारक जिसको हम कहते हैं, एलियासर को कहा तो मेरे अपने देश में जाकर मेरे कुटुंब से, मेरे रिश्तेदारों में से मेरे बेटे के लिए एक बहू को लेकर आना। एलियासर वहां से चला गया पद्दन आराम में, जो जहां पर अब्राहम की रिश्तेदार रहता है। वहां जाकर एक लड़की से बातचीत किया, बेथुएल की बेटी, ठीक है, और उससे बातें किया कर एक दिन एलियासर वहां रहा। अगला दिन सुबह एलियासर वहां से जब जाने की तैयारी हो गया तो रिबेका भी उसके साथ चलने लगा। एक अनजान दुल्हा जिसको उसने कभी देखा ही नहीं है, केवल रिबेका के पास एलियासर के द्वारा दिया गया जानकारी है। रात भर एलियासर बेथुएल के घर में जाकर रिबेका के पिता के और उनका भाई लाबान उनके घर में रहकर अब्राहम के घर के बारे में वर्णन किया, अब्राहम के बेटा इसहाक के बारे में वर्णन किया। ये लड़की जो रिबेका है, उसने रात भर वो दुल्हा जिसको उसने कभी देखा नहीं, उसके बारे में केवल बातें सुना है। सुनने के बाद सुबह जब एलियासर को जाने का वक्त हो गया, एलियासर बोला मैं जा रहा हूं और मैं जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए आया, उस मकसद को पूरा करना है। मेरी स्वामी ने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है, एक बहू को लेकर जाने के लिए, आपके घर के, आपकी बेटी को मैं मेरे स्वामी का पत्नी बनने का योग्य मैं समझता हूं कर जब कहा, बेथुएल ने कहा और लाबान ने कहा ठीक है, बात सब कुछ ठीक है, बालिका 10 दिन और हमारे संग रहने दे, 10 दिन के बाद हम उसको छोड़ेंगे। तब रिबेका ने किसी से पूछा नहीं, रिबेका ने कहा नहीं, मैं अभी इस पुरुष के साथ जाऊंगा। ध्यान से सुनिए, मैं अभी इस पुरुष के साथ जाऊंगा। ये चारों कैरेक्टर्स जो हम इसमें देखते हैं, अब्राहम पिता, हमारा पिता परमेश्वर का छाया है, इसहाक प्रभु यीशु मसीह का छाया है, एलियासर पवित्र आत्मा की छाया है जो अपनी कलीसिया को तैयार करने के लिए संसार में प्रभु ने भेजा है, और रिबेका कलीसिया का छाया है। ध्यान से सुनिए, रिबेका इससे पहले इसहाक को देखा नहीं है, लेकिन इसहाक के बारे में पवित्र आत्मा एलियासर ने जो वर्णन किया, उस वर्णन के आधार पर उसने विश्वास कर उसके पास, उसके साथ जाने के लिए तैयारी किया। ठीक इसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह को हमने कभी आंखों से देखा नहीं, जो भी जानकारी हमें मिला है पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन से हमें मिला है। स्वर्गीय घर में, अब्राहम के घर में क्या कुछ है रिबेका ने देखा नहीं, पर एलियासर की गवाही के अनुसार उसने उस घर को अपने मन की आंखों से देखा है। ठीक इसी प्रकार हमारे स्वर्गीय घर के बारे में हमें नहीं मालूम है, हमने देखा नहीं है, पर पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्रकट किया हुआ, बताया हुआ सच्चाई है हमारे पास। हम उस घर में जाने की इंतजार में हैं।
समझ में आ गया? तो कलीसिया, इसी प्रकार उस कलीसिया का उद्घाटन प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय में जो हुआ है, और वो कलीसिया आज तैयार हो रहा है। कौन तैयार कर रहा है? पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। सुनिए, पवित्र आत्मा का काम कब तक है? अभी पवित्र आत्मा इधर है। कुछ लोग सिखाते इसी प्रकार पवित्र आत्मा आया था और चला गया, नहीं गया, अभी भी यहां पर है। क्यों? क्योंकि जब तक कलीसिया संसार में है तब तक पवित्र आत्मा यहां है। पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा एलियासर का सादृश्य है। एलियासर रिबेका को अधूरे आधी रास्ते में छोड़कर नहीं गया। अब्राहम के घर में जब तक रिबेका को नहीं पहुंचाएगा तब तक एलियासर का ड्यूटी पूरी नहीं होगा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जो रिबेका के जगह में खड़ी है, आज उस कलीसिया को, तेजस्वी कलीसिया को तैयार कर कर, जिसमें कोई झुर्री, जिसमें कोई कलंक, जिसमें कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं हो, उन बातों ऐसे एक तेजस्वी कलीसिया को तैयार कर कर, जैसे अब्राहम के घर और रिबेका के घर के बीच की एक जगह में अब्राहम का बेटा इसहाक और बेथुएल की बेटी रिबेका की मुलाकात एलियासर ने कराया। अर्थात एक दिन रिबेका के घर में रुकने के बाद तैयार हो गया हुआ रिबेका को अपने साथ में लेकर चला। अब्राहम के घर में पहुंचा नहीं, लेकिन रिबेका के घर को छोड़ दिया है। ठीक इसी प्रकार अब्राहम और रिबेका के घर के बीच में एक खेत में, खुले मैदान में इसहाक वहां तक चला आया। जब इसहाक वहां तक चला आया तो एलियासर ने रिबेका को इसहाक के हाथ में सौंप दिया। एक छाया है जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को इस संसार से उठा लिया जाने के एक छाया है। जैसे रिबेका को विश्वास योग्य एक नौकर के तौर पर अब्राहम के घर में काम किया हुआ एलियासर अपने ड्यूटी को, अपने दिया हुआ जिम्मेदारी को, उत्तरदायित्व को बिल्कुल ईमानदारी के साथ कर कर एक योग्य कुंवारी को ढूंढकर, जो उसके घर में, जो उसके स्वामी के घर में रहने लायक है, उसको ढूंढकर लेकर आकर इसहाक के हाथ में उस कुंवारी को सौंप दिया। यह जगह कौन सा था? दोनों के, दुल्हा और दुल्हन के घर के बीच के एक जगह में, एक खुले मैदान में। ठीक है, रिबेका को इसहाक के हाथ में सौंप दिया। ठीक इसी प्रकार आज पवित्र आत्मा यहां पर है। पवित्र आत्मा का कार्य कलीसिया का निर्माण है। कलीसिया को तैयार कर कर एक दिन ये पवित्र आत्मा अर्थात ये एलियासर इस कलीसिया को लेकर यहां से जाएगा, और उस समय इस कलीसिया जिस दुल्हा का इंतजार कर रहा है, वो दुल्हा जैसे अब्राहम के घर छोड़कर इस दुल्हन को स्वीकार करने के लिए इसहाक खुद अपने घर से चलकर आया, इसी प्रकार हमारी आत्मिक दुल्हा प्रभु यीशु मसीह अपना स्वर्गीय घर छोड़कर दुल्हन के घर अर्थात कलीसिया का घर यह पृथ्वी है, दुल्हा का घर स्वर्ग है। स्वर्ग और पृथ्वी का एक जगह में, इसको कहते हैं मिड एयर या बादल, हम लोग कहते हैं आसमान और पृथ्वी के बीच के एक जगह में। स्वर्ग तो दुल्हा का घर है, पृथ्वी दुल्हन का, मेरा और आपका घर है, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। पवित्र आत्मा इस कलीसिया को तैयार कर कर स्वर्ग और पृथ्वी का बीच के एक जगह में पहुंचेगा। वहां पर दुल्हा अपने घर से इस कलीसिया को स्वीकार करने के लिए आएगा। पवित्र आत्मा रूपी एलियासर दुल्हे के हाथ में इस दुल्हन को सौंप देगा। समझ में आ गया? ये काम है प्रभु यीशु मसीह की आगमन कर कर नया नियम की कलीसिया जो कर रहा है। ये एक रहस्य आगमन होगा। ये रहस्य आगमन केवल अपनी कलीसिया के लिए होगा। तो कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो संसार के लोगों को नहीं मालूम होगा।
वो केवल कलीसिया के लोगों को पता चला। कलीसिया के लोगों का मतलब क्या होता है? केवल चर्च में जाने से कलीसिया का लोग नहीं होगा, चर्च में जाकर ऑफरिंग डालने से कलीसिया का मेंबर नहीं होगा। फिर कलीसिया का लोग, कलीसिया का मतलब क्या है? संसार की अभिलाषाओं से दूर होकर, संसार की बातों से दूर होकर, ठीक है, अपने आप को, अपने खुद के जीवन प्रभु के हाथों में देकर, मन फिराकर, तौबा कर कर पवित्र जीवन बिताने वाले, अलगदाई का जीवन बिताने वाले, संसार और संसार की अभिलाषाओं से गुड बाय बोलकर प्रभु यीशु मसीह के लिए, एक ही पुरुष के लिए बात चलाए हुआ एक कुंवारी के नाई, चलने में, बोलने में, रहन में, सहन में, जीवन में अपने आप को दुनिया से अलग कर रखा हुआ एक पवित्र कुंवारी को लेने के लिए प्रभु आ रहा है। प्रभु की कलीसिया का सदस्य ऐसा ही सदस्य होगा। 50 लोग अगर हमारे कलीसिया में इकट्ठा होता तो वो 50 प्रभु के आगमन में नहीं जाएगा। कौन जाएगा? इफिसियों की पत्री 5:25 जल्दी पढ़िए। कलीसिया का गुण क्या है? कलीसिया किस प्रकार होना चाहिए? कलीसिया का मेंबर्स कैसा होना चाहिए? पढ़िए, इफिसियों की पत्री 5:25 से लेकर पढ़िए। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। और देखो कलीसिया कौन है? वचन के द्वारा जल की स्नान से शुद्ध किया हुआ लोग। केवल इतना नहीं है, आगे योग्यता बोल रहे हैं, पढ़िए। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, प्रभु की कलीसिया एक मलिन किया हुआ कलीसिया, मलिन किया हुआ। देखिए सुनिए, एंगेजमेंट किसी के साथ हुआ और किसी और के साथ मौज मस्ती करने वाला एक लड़की को एक दूल्हा ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार कहते हैं कि हम कलीसिया में हैं, लेकिन अन्य जाति के सारे रीति रिवाज अपनाने वाले, अन्य जाति के त्योहार मनाने वाले, अन्य जाति के रीति रिवाजों पर चलने वाले, इतवार के दिन चर्च में जाएंगे, बाकी दिनों में दुनिया के सारे बातों में मुंह मारने वाले, हाथ डालने वाले, दुनिया के लोगों के अनुसार चलने वाले, यीशु मसीह की आगमन में नहीं जाएगा। भले आप कलीसिया में अच्छा दसवां देने वाला होगा, आप कलीसिया में सब कुछ करने वाले होंगे, नहीं जाएगा। यीशु की कलीसिया एक तेजस्वी कलीसिया है, अपने यीशु के लिए ही अलग किया हुआ कलीसिया। उसके ऊपर और किसी का हक नहीं होना चाहिए। यीशु की कलीसिया के ऊपर और किसी का कोई किसी प्रकार का जरा सा भी हक नहीं होना चाहिए। कोई ये ना कहने चाहिए कि ये हमारे भी साथ है, कोई ये ना कहने को प्रभु नहीं मौका देगा कि ये हमारे बंदे हैं। नो, यीशु की कलीसिया एक तेजस्वी कलीसिया। तेजस्वी कलीसिया का मतलब क्या होता है? आगे पढ़िए। जिसमें ना कलंक, ना चोरी, ना कोई ऐसी वस्तु जो वरन पवित्र और निर्दोष। देखो, न कलंक न झुर्री। ये कलंक और झुर्री का मतलब क्या है? दुनिया की मलिनता से कलंकित हो गया हुआ, किसी प्रकार की झुर्री, मतलब दुनिया के अनुसार चलने वाला, दुनिया भी साथ में लेकर चलने वाला ना हो, पर निर्दोष और पवित्र। यही है यीशु की कलीसिया। पहले मैंने आपको बताया था, 2 लोग एक बिस्तर में सोएंगे, एक को उठा लिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं? पति को उठा लिया, पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी को उठा लिया, पति को छोड़ दिया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए दोनों एक ही कलीसिया में जाने वाला है, लेकिन पत्नी, एफिसियों की पत्री में अभी हमने जो पढ़ा हुआ इस वचन के अनुसार चलने वाला, और पति आधा प्रभु के साथ आधा दुनिया के साथ, या पत्नी आधा दुनिया के साथ आधा प्रभु के साथ चलने वाले हैं। छोड़ दिया, छोड़ दिया। याद रखिए, यीशु की आगमन अगर आज होगा तो क्या हम जाएंगे? हम कलीसिया में कितने सालों से जा रहे हैं? क्या वाकई में यीशु मसीह की आगमन के लिए, यीशु मसीह की आगमन में उठा लिया जाने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम योग्य हैं उसके लिए? यह वचन सुनते वक्त हमें अपने आप को जांचना भी है, ठीक है? तो कोई भी झुर्री, कोई भी कलंक या कोई भी ऐसी वैसी वस्तु उसमें ना हो। यीशु की कलीसिया एक तेजस्वी कलीसिया है।
कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है 11वें अध्याय में, मैं एक ही पुरुष के लिए तुम्हारा बात लगाया हुआ हूं। सुनिए, हमारी बातचीत, हमारी एंगेजमेंट एक ही पुरुष के साथ हुआ है। अगर दुनिया के जैसे हव्वा को शैतान ने, सांप ने धोखे में आकर उसको क्या किया है, चतुराई में धोखे में लाया, इसी प्रकार पौलुस कहता मैं डरता हूं कि मसीह यीशु के प्रति तुम्हारा भय, तुम्हारा प्रेम घटेगा। पढ़िए कुरिन्थियों की पत्री 2 कोरिन्थियन, शायद 2 कोरिन्थी, तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। देखो, पौलुस यहां पर कहता है मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही चिंतित हूं। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक ही पुरुष से बात चलाया हो। यहां पर लिखा हुआ है, ये बात चलाने के बात है, विवाह का एंगेजमेंट हुआ, एंगेजमेंट हो चुका, हमारा एंगेजमेंट हो गया हुआ एक लड़की, फिर हर पुरुषों से बात नहीं करेगा। वो अपने आप को हर बातों में, अपने तन को भी, मन को भी, हर तरह से वो उसी पुरुष के लिए अपने आप को अलग कर एक पवित्रताई में रहेगा। मसीह में आने से पहले हमारा जीवन क्या था वो नहीं है, बल्कि मसीह में आने के बाद याद रखना, हम एक आत्मिक दुल्हा के साथ हमारा एंगेजमेंट हो गया। उसके बाद अगर हम करवा चौथ मनाएंगे, वो मनाएंगे, ये मनाएंगे, पति नहीं मान रहे, पत्नी नहीं मान रहे, करना पड़ रहा है, करना पड़ता है कर आप अगर बहाना करोगे, याद रखिएगा मसीह के राज्य में नहीं होगा। कलंकित एक दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह के साथ एंगेजमेंट होने के बाद दुनिया के अभिलाषाओं में, दुनिया की रीति रिवाज में, दुनिया की बातों में फंसकर आधा उधर आधा इधर चलने वाले को यीशु मसीह ग्रहण नहीं करेगा। यीशु का दुल्हन के ऊपर और किसी का हक और किसी का अधिकार नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, पर निर्दोष और निष्कलंक होगा। पौलुस कहता है मैं डरता हूं। कैसे? आज हमारे कलीसिया में लोग जब आते हैं, कई कलीसिया के लोगों को देखकर पता नहीं चलता कि ये विश्वासी है कि अविश्वासी है। इसी तरह का अन्य जातियों के समान है ना। याद रखिए हम एक पवित्र प्रजा है, पवित्र प्रजा, राज पदधारी है, परमेश्वर का निज अपना जन है हम। हमें दुनिया में एक अलग पहचान होना चाहिए। हमें देखकर लोग कहना चाहिए कि ये अलग है। हमारे पहनावा में, हमारे रहन सहन में, हमारा उठना बैठने में, हमारे हर बात में हमें एक अलग पहचान होना चाहिए। एक इब्री का बच्चा, एक छोटा बच्चा था, 3 महीने का बच्चे को क्या मालूम है उसके शरीर में क्या पहचान है, लेकिन 3 महीने का एक बच्चा, उसको एक टोकरी में डालकर पानी में, नील नदी में मूसा के मां बाप ने फेंका, पर उस बच्चे को जब फिरौन की पुत्री के पास लाया गया, तुरंत फिरौन की पुत्री ने पहचान लिया यह एक इब्री का बेटा है। हमारे एक अलग पहचान है, विश्वासियों का एक अलग पहचान है, कलीसिया के एक अलग पहचान है, कलीसिया का मेंबर्स के एक अलग पहचान है। वो टोकरी में लगाया हुआ पेंट सब ये बच्चे के मुंह में था, बच्चे के होठ पे था, बच्चे के माथे में था, ये सब देखकर नहीं है जो फिरौन की पुत्री ने कहा है। दुनिया की मैल, दुनिया की गंदगी, दुनिया की मलिनता से हमें अलग रहना है। भले चारों तरफ गंदगी है, लेकिन कलीसिया उसमें उस गंदगी से दूर अपने आप को बचा कर रखने वाला होगा। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे बारे में बड़ी दर्द के साथ मैं व्याकुल हो जाता हूं, क्योंकि मैंने एक ही पुरुष के लिए तुम्हारा बात लगाया। और आगे क्या है कुरिन्थियों की पत्री में, कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। पहले से पढ़िए क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। मैं तुम्हारे विषय में, कलीसिया के, कुरिन्थ के कलीसिया के हालात को देखकर पौलुस कहता है
मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन में हूं। आगे, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। देखो, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाया, मतलब तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुका है, अब वेडिंग के लिए, विवाह के लिए इंतजार में है। वो वेडिंग है। अभी हम इसी पुस्तक में देखेंगे 19वें अध्याय का 10वीं आयत में, मेरा और आपका एंगेजमेंट है, हमारी बात चला हुआ है मसीह के साथ, पर हम अभी विवाह के इंतजार में है। वेडिंग एंगेजमेंट हो गया, पर वेडिंग के दिन तक ये लड़की कैसे अपने आप को अन्य लोगों से छुपाकर, अपने आप को पवित्र रखकर, अपने आप को शुद्ध रखकर, अपने आप को उस दूल्हे के सामने संपूर्ण पवित्रता के साथ प्रकट होने के लिए कैसे एक एंगेजमेंट हो गया हुआ कुंवारी अपना दुल्हा का, अपने विवाह का दिन का इंतजार करते हैं, ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह की कलीसिया जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, उस पवित्र विवाह जो प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय का 10वीं आयत में हम पढ़ने वाले हैं, उस पवित्र विवाह के दिन तक मसीह की कलीसिया अपने आप को निर्दोष, निष्कलंक और बिना कोई झुर्री या कलंक से इस संसार में रहना चाहिए। समझ में आ गया? कितने लोगों के समझ में आ गया? और वो कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह के एक आगमन है, वो दुनिया को नहीं पता। ठीक है, किसको पता है? वो तैयार होकर बैठा हुआ दुल्हन को पता है, और दुल्हन उसकी आगमन में उसके साथ चला जाएगा। इस दुल्हन को आज मेकअप कर कर तैयार करने वाले एक है, कौन है वो? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह की कलीसिया में शामिल बहनों, आपको इस संसार का कोई मेकअप आर्टिस्ट का जरूरत नहीं है। आपको तैयार करने वाला इस संसार का कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि स्वर्ग से एक मेकअप आर्टिस्ट को आपको हर तरह से शुद्ध, पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक, बिना कोई झुर्री, बिना कोई कलंक से एक तेजस्वी पवित्र दुल्हन के तौर पर तैयार करने के लिए आपको पवित्र आत्मा जो मेकअप आर्टिस्ट है स्वर्ग से भेजा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसी के निर्देश के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसके निर्देशों के अनुसार आपको उस दुल्हा के लिए तैयार रहना है। समझ में आ गया? समझ आ रहा है कि नहीं? समझ गया कि आया है? गया तो कोई उम्मीद नहीं है। समझ गया कि समझ आ गया? आ गया। हाँ, गया तो उम्मीद नहीं है, आ गया तो बहुत बड़ी बात है। सो पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, मैं ईश्वरीय धुन से तुम्हारे लिए, मैं ईश्वरीय धुन में हूं और मैं डरता हूं। पौलुस का डर क्या है? पढ़िए, जल्दी पढ़िए उस आयत को। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, जैसे कि तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं मैं डरता हूं। पौलुस कहता है मेरे जाने के बाद जैसे हवा को सांप ने बहकाया, इसी प्रकार शैतान तुम्हें बहकाकर, तुम्हें भड़काकर, झूठे शिक्षा में डालकर मसीह यीशु के साथ जो भक्ति है, जो भय है, उसको छोड़कर तुम पढ़ो 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 उस आयत को फिर से पढ़िए। मैं डरता हूं जैसे हवा को सांप ने, कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। देखो, सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाकर परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की वचनों पर
संदेह पैदा कर कर परमेश्वर की बातों से उसको अलग कर दिया। इसी प्रकार सच्चा वचन से उस मसीह के प्रति जो भक्ति है उससे तुम्हें शैतान नाना प्रकार की रूप धारण कर कर, हो सकता है उपदेशों के रूप में, हो सकता है अन्य किसी के रूप में, शिक्षक के रूप में तुम्हारे पास आकर तुम्हें झूठा शिक्षा सिखाकर तुम्हें उस खरा वचन से, उस खरा उपदेश से कहीं दूर न रखे। मैं डरता हूं इस बातों से, पौलुस कहता है। ठीक है, और इस कारण तुम क्या कर सकता है, उस दुल्हे के प्रति तुम्हारा भक्ति में खोट आ सकता है। तुम्हारे दुल्हे के प्रति जो तुम्हारा भक्ति है, प्रेम है, ये सब में खोट आ सकता है। ठीक है, कई आदमियों को या कई पुरुषों के प्रति इंतजार करने वाले एक के साथ वफादारी का जीवन नहीं बिता सकता। यीशु मसीह की कलीसिया इस संसार से अलग होकर, संसार के तमाम अभिलाषाओं से हटकर केवल प्रभु के लिए ही अलग हो गया हुआ झुंड है। उसमें प्रभु के अलावा और किसी का कोई हक और अधिकार नहीं है। तो इस कारण यीशु मसीह की कलीसिया निर्दोष और पवित्र रहना है तो संसार की, यीशु ने कल हमने पढ़ा था पहला यूहन्ना की पुस्तक 2:15 में, संसार और संसार की वस्तुओं में से प्रेम न रखो। यदि कोई संसार की वस्तुओं में से प्रेम करता है तो उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। पहला यूहन्ना 2:15-16। पर संसार की वस्तुएं क्या क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब संसार से होती है। जो इससे प्रेम करता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। सो ये सब करने वाला भले कलीसिया में जाकर 10,000 रुपया एक महीने में कलीसिया को आर्थिक मदद करने वाले हैं तो भी यीशु के दुल्हन में शामिल नहीं किया जाएगा। सो इस कलीसिया को लेने के लिए, ये कलीसिया अभी मैंने आपको बताया कौन सी कैसा कलीसिया होना चाहिए। 2 लोग एक बिस्तर में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। मतलब एक को पता चला, दूसरे को पता नहीं चला। क्यों? रहस्य आगमन, सीक्रेट कमिंग। यीशु मसीह की आगमन की 2 पदन, पहला चरण, पहला फेज सीक्रेट कमिंग। सीक्रेट कमिंग अपनी कलीसिया के लिए है, केवल कलीसिया को पता है। कैसा पता होगा? क्योंकि कलीसिया तैयार होकर बैठी है, कलीसिया इंतजार में है। एक दुल्हन जिसके एंगेजमेंट हो गया, वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे वो सोती नहीं रहती है। वो उस दिन की इंतजार में हर पल तैयार रहता है। किस दिन का? उसकी विवाह का दिन का। जिस दिन एंगेजमेंट हो गया तब से लेकर इंतजार शुरू हो गया। हमारे एंगेजमेंट हो गया है जब से हमने प्रभु को अपना जीवन दिया, प्रभु को अपना दिल दे दिया, हम प्रभु के हो गए हैं। अब हमें प्रभु इस घर से लेकर हमारे अनंतकाल के घर में, प्रभु के अपने घर में ले जाने की बाट हम जोते रहते हैं। वो दिन जब हमारा दुल्हा आएगा, हमारे आत्मिक विवाह होगा। इसलिए कलीसिया एंगेजमेंट हो गया हुआ, जो है मंगनी हो चुका हुआ एक लड़की के समान अपने पवित्र विवाह का इंतजार में पवित्र राय के साथ एक जो है एक बिल्कुल निष्कलंक और जो है हर तरह से अपने आप को पवित्र और शुद्ध रखने वाला एक जीवन बिताना चाहिए। ऐसे लोगों को लेने के लिए यीशु आएगा। यीशु आएगा। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है प्रभु की आगमन चोर के आगमन के नहीं होगा। चोर बताकर नहीं आता, सीक्रेट में आता है, सीक्रेट में आता है, रहस्य में आता है। तो रहस्य में किस चीज को लेने के लिए आता है? चोर आता है तो घर के अंदर से बहुमूल्य चीज को लेकर जाने के लिए आता है। उसके नजर हमारे झाड़ू में घिसा हुआ चप्पलों में नहीं पड़ता, वो लेने के लिए नहीं आता चोर। चोर अगर आता है तो घर के अंदर तिजोरी के अंदर रखा हुआ डायमंड को लेने के लिए, मोती और हीरों को लेने के लिए आता है। यीशु ने कहा कि मैं चोर के नहीं आऊंगा। यफसुस की कलीसिया से प्रभु ने कहा है कि तू मन फिरा, नहीं तो मैं
तुझे पता नहीं चला मैं कब तुम्हारे ऊपर आप पड़ूंगा और तेरे दीवट को उसके जगह से मैं हटाऊंगा। ये सारे आयतों में सॉरी, यीशु मसीह की आगमन एक पब्लिक आगमन नहीं होगा, बल्कि रहस्य आगमन होगा। ये रहस्य आगमन दुनिया को नहीं मालूम होगा, वो केवल कलीसिया को पता होगा। प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा हुआ वो बात, यीशु मसीह के आगमन के बाद 7 साल के बाद, अर्थात कलीसिया को लेने के लिए आने के बाद 7 साल के बाद गुल्लम अपने कलीसिया के साथ, कलीसिया समेत इस पृथ्वी में दुल्हन के घर में आने की बात है, वहां पर जो लिखा हुआ है। यीशु मसीह की आगमन हमारे लिए जो होगा वो रहस्य आगमन होगा। उस रहस्य आगमन में यारो अगर हम लोग नहीं गया तो फिर याद रखिएगा हमारा कोई उद्धार नहीं होगा। छोड़ दिया हुआ मसीह लोगों का दशा बड़ा बुरा होगा, ठीक है, क्योंकि पहला आगमन में अगर हम उसके साथ शामिल नहीं हुआ तो हमारे लिए एक सेकंड चांस नहीं होगा। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, वो द्वितीय आगमन कुल्लम जो आएगा वो कलीसिया के साथ आने वाले आगमन है, उसके बारे में यहां पर जो लिखा हुआ, लेकिन उससे पहले रहस्य में जब आएगा उसमें शामिल होना है, उसमें शामिल होना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम उसमें शामिल नहीं हुआ, हमारा प्रचार, हमारे इतने साल चर्च में जाना, इतने साल बाइबल उठाकर चलना, ये सब व्यर्थ होगा। इसलिए हमारा प्रभु की आगमन के लिए पहले आगमन की पहले चरण में हमें उसके साथ उठा लिया जाना है। हालेलुया। कलीसिया को यीशु ने कहा कि मैं चोर के नहीं आऊंगा, रहस्य में आऊंगा। क्या लेने के लिए? बहुमूल्य चीज को लेने के लिए। उसका क्या है ये संसार में जो बहुमूल्य चीज है? आपको मालूम है उसकी बहुमूल्य चीज यहां पर पड़ा हुआ है, जो मोतियों से, हीरो से बढ़कर मूल्यवान है। क्या है वो? पत्रस की पत्री में आइए जल्दी, वहां पर लिखा हुआ है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से चले आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी अर्थात नाशवान चीजों से नहीं, बल्कि मेमने के लहू के द्वारा हुआ है। पढ़िए शायद को पढ़िए पत्रस की पत्री में, चैप्टर पहला पत्रस 2:9 पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, और निर्दोष। तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। आज बहुत सारे लोग अपने पूर्वजों के, अपने बाप दादाओं से चले आने वाला जो रीत रिवाज है उसको बहुत कीमती समझकर बोलते हैं, लेकिन वचन कहता है वो निकम्मा चाल चलन है जो तुम्हारा बाप दादाओं से चले आ रहा है। उससे तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी, ये बहुमूल्य है ना। संसार में ये सब कीमत वाला चीज है, लेकिन इससे भी कीमत वाला चीज देकर प्रभु यीशु खरीदा हुआ एक अपने संपत्ति यहां पर संसार में पड़ा हुआ है। वो क्या है? उसकी कलीसिया। मुझे और आपको खरीदने के लिए यीशु ने सोना चांदी मोती और हीरा नहीं है जो खर्च किया, बल्कि क्या खर्च किया है? बहुमूल्य लहू, जो ये सोने से बढ़कर है, जो ये सोने चांदी की कीमत से बढ़कर, मोती की कीमत से बढ़कर, हीरों की कीमत से बढ़कर यीशु का लहू बहुमूल्य है। वो लहू के द्वारा मेरा और आपका छुटकारा हुआ है। मुझे और आपको या उनकी कलीसिया को खरीद कर प्रभु ने इस संसार में रखा हुआ है। किस चीज से? अपने लहू, जो सोना चांदी और बहुमूल्य रत्नों से, मणियों से बढ़कर मूल्यवान है, वो चीज से प्रभु ने अपनी कलीसिया को खरीदा।
उस कलीसिया को लेने के लिए वो एक दिन चोर के नहीं आएगा। चोर आता है बहुमूल्य चीज को लेने के लिए। तो इसलिए संसार में यीशु मसीह की बहुमूल्य चीज, संसार का पूरा सोने से बढ़कर है मेरा और आपका आत्मा का कीमत। मुझे और आपको खरीदने के लिए यीशु ने अपना बहुमूल्य खून दे दिया है, और उस खून के द्वारा खरीदा हुआ अपना बहुमूल्य संपत्ति इस संसार में है, वो कलीसिया है। उसको लेने के लिए वो आएगा। दुनिया वालों को पता नहीं चलेगा, दुनिया के लोगों को पता नहीं चलेगा। वो गुप्त में बादलों पर आने वाला है। वो केवल अपनी कलीसिया को पता चलेगा। ये गुप्त चीज को पता चलेगा। कैसे उड़ेगा आपको मालूम? मैं आपको बताता हूं, सुनिए। ये किसको मालूम होगा? केवल कलीसिया को पता होगा। कैसे पता होगा? देखिए, आपके पास अगर चंबक है, चंबक समझते हैं क्या होता है? मैग्नेट। आप बताइए, मिट्टी के अंदर बहुत सारे लोहे के टुकड़ा पड़ा हुआ है, एक मैग्नेट, एक चंबक। आप इस मिट्टी के ऊपर के बाल के ऊपर से बस ऐसे पकड़ कर ले जाइए। जितने इस मिट्टी के अंदर, मिट्टी से मिलकर मिट्टी के जो इस बालू के अंदर छुपा हुआ लोहे के टुकड़े होंगे ना, वो सब अपने आप जो है पकड़कर खुद कर ये मैग्नेट में, ये चंबक में पकड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यीशु की आगमन की तुरगी जब भूकी जाएगी, यीशु जब बादलों पर आएगा, उनके लिए पवित्र जीवन बिताकर, उनके लिए अलग अदाई का जीवन बिताकर, उनके लिए अपने आप को अलग कर कर, अपने आप को तैयार कर कर, अपने आप को इस संसार से शून्य कर कर, उसी पुरुष के लिए जिसके साथ उनकी बात चला हुआ है, उन्हीं के लिए इंतजार किया हुआ सारे व्यक्ति जैसे एक चंबक पे लोहे का टुकड़ा खुद कर पकड़ते हैं, इसी प्रकार यीशु की आगमन जब होगा, उसकी कलीसिया, तैयार रहने वाली कलीसिया, उसके साथ उठा लिया जाएगा। इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। समझ में आ गया? समझ में आ गया? वो केवल कलीसिया को पता। अब देखिए, चंबक जब आप बालू के ऊपर से अगर आप ऐसे लेकर चलोगे, उधर पत्थर पड़ा हुआ, उन्हें पता नहीं चला। उधर जो लोहे के टुकड़ा होंगे उन्हें पता चला। क्यों? क्योंकि उसको इस चंबक के साथ एक रिश्ता है, एक लगाव है। केवल उन्हीं को पता चला, वही पकड़ेगा। एक चंबक पे कभी भी एक पत्थर नहीं पकड़ेगा। ठीक इसी प्रकार दुनिया में रहने वाले कलीसिया को पता चलेगा यीशु की आगमन, और वो क्या करेंगे? यीशु की आगमन में उठा लिया जाएगा। समझ में आ गया है? बाकी दो एक बिस्तर पे, एक सांसारिक व्यक्ति है, एक आत्मिक व्यक्ति है। पति पत्नी समझ लो, दो दोस्त लोग समझ लो, दो भाई बहन या दो बहनें, दो भाई, ऐसे समझ लो। एक ही घर के दो बच्चे, एक ही घर के दो बंदे एक बिस्तर पर सो रहा है। एक पत्थर है, दूसरा लोहा है। चंबक आया, जो लोहा था वो पकड़ लिया, चंबक के साथ उठा कर ले गया। दूसरा जो इस चंबक के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो पड़े रहा। आत्मिक व्यक्ति, प्रभु के लिए तैयार रहने वाला, प्रभु की आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हर बात में अपने आप को एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर, अपने आप को पवित्रताई में, अलगदाई में जीवन बिताकर, एक जो है 100% प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, उस स्टैंडर्ड के अनुसार प्रभु की आगमन की प्रतीक्षा कर इंतजार करने वाले क्या करेंगे? यीशु के साथ जाएगा। दो लोग एक चक्की में पीसेगा, काम करेगा। एक उठा लिया गया, एक छोड़ दिया। एक खेत में दो काम करेंगे, एक उठा लिया गया, एक छोड़ दिया। मतलब क्या है? मतलब जो तैयार था, जो प्रभु के थे, उसको प्रभु ले गया। दूसरा चर्च का था, एक प्रभु का था, दूसरा चर्च का था। क्योंकि वो चर्च में अच्छा रकम देता है, चर्च में जो है और बहुत पुण्य काम करता है, समाज सेवा करता है, बहुत कुछ करता है। वो समाज के जो प्रभु का था वो चला गया। ऐसा जाने के बाद 7 साल, सुनिए, एलियासर एक खुले मैदान में लाकर इस कुंवारी को
इसहाक के हाथ में सौंप दिया। एलियासर का काम पूरा हो गया। पवित्र आत्मा आज संसार में, पवित्र आत्मा आज कलीसिया को बना रहे हैं। पवित्र आत्मा आज लोगों के हृदयों को परिवर्तन कर रहा है। पवित्र आत्मा आज लोगों को मन फिराव की ओर बढ़ा रहे हैं, बपतिस्मा की ओर बढ़ा रहे हैं। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर बैठकर ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये नहीं करना, ये नहीं करना कर कर उपदेश देता है। दृष्टि लगाकर सम्मति देते हुए प्रतिदिन पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। और वो पवित्र आत्मा एक दिन क्या करेंगे, जैसे एलियासर के घर से, सॉरी बथूएल के घर से रिबेका को तैयार कर दुल्हा के हाथ में पहुंचा दिया, इसी प्रकार पवित्र आत्मा रूपी एलियासर सारे कलीसिया के सजावट तैयारियां पूरी होने के बाद इसको यहां से उठाकर ले जाएगा दुल्हा का घर और दुल्हन के घर के बीच के एक जगहों में। अर्थात दुल्हन के घर पृथ्वी है, दुल्हा का घर स्वर्ग है, स्वर्ग और पृथ्वी का एक जगह में। उसके लिए प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की पत्री में 4 अध्याय का 16वीं आयत में इस बात लिखा, प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार होगा, प्रधान दूध की तुरगी फूंकी जाएगी और उस समय मसीह में मरे हुए जी उठेंगे और हम जो बेचे रहेंगे रूपांतर होकर प्रभु से मिलने के लिए हवा में बादलों पर उठा लिया जाएगा। देखा, वही होगा दुल्हा और दुल्हन का मिलन का समय। तो हमें यहां से उठाकर बादलों पर अर्थात मध्याकाश में अर्थात मिड एयर में प्रभु यीशु मसीह जो दुल्हा है उसके हाथों में सौंपने तक एलियासर का काम है। उसके बाद जैसे एलियासर ने रिबेका को इसहाक के हाथ में सौंप दिया, इसहाक ने रिबेका को हाथ पकड़कर अपने पिता के घर में राहेल के घर में लेकर गया। ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह बाद मध्याकाश मिड एयर तक आएगा, बादलों में आएगा, कलीसिया को ले जाएगा और वहां से कलीसिया को ग्रहण कर कर सीधे स्वर्ग में अपने पिता के घर में लेकर जाएगा। 7 साल वहां पर रहेगा। 7 साल में, ये 7 साल में इस संसार में होने वाला काम है, होने वाली बात है जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है। तब याद रखना है, ध्यान से सुनिए। कलीसिया की उठा लिया जाने के बाद कलीसिया जब 7 साल दुल्हा के घर में होगा, उसके बाद यह दुल्हा इस दुल्हन के साथ इस पृथ्वी में अर्थात दुल्हन के घर में आएगा। ऐसे एक रीति रिवाज होता है ना, शादी होने के बाद दुल्हन के घर में दुल्हा जाता है ना। हाँ, तो इसी प्रकार 7 साल एक दुल्हा के साथ स्वर्ग में होने के बाद दुल्हन के घर में यह दुल्हा वापस आएगा। उसके बारे में प्रकाशित वाक्य 1:7 में जो हम पढ़ते हैं उसका कहता है यीशु मसीह का खुल्लम आगमन, यीशु मसीह का पब्लिक कमिंग। वो सारे लोग देखेंगे, वो सारे दुनिया देखेंगे। कौन देखेगा? समस्त पृथ्वी के सारे लोग देखेगा उस आगमन को। वो सबको पता चलेगा। समझ में आ गया? सबको पता चलेगा। लेकिन उस समय कलीसिया कहां पर होगा? कलीसिया यीशु के साथ होगा। तो यीशु मसीह की पब्लिक कमिंग में, यीशु मसीह का खुल्लम आगमन में दुनिया के सारे लोग जो यीशु को देखेंगे करके जो लिखा है ना, उस समय यीशु की कलीसिया इस पृथ्वी में नहीं होगा, बल्कि यीशु की कलीसिया उस समय यीशु के साथ होंगे। इससे पहले कलीसिया का उठा लिया जाना होगा। ये इतनी बातें क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कंफ्यूजन नहीं होना। क्लियर हो गया? समझ आ गया? इतनी बातें। प्रकाशित वाक्य 1:7 में यूहन्ना इस प्रकार का, देख वो शीघ्र आने वाला है। वो आगमन यीशु मसीह का रहस्य आगमन नहीं है, यीशु का पब्लिक कमिंग है। और ये पब्लिक कमिंग कलीसिया के लिए नहीं, बल्कि कलीसिया के साथ होगा। इससे पहले कलीसिया के लिए वो आएंगे, वो रहस्य आगमन है। उसको रैप्चर कहता है। रैप्चर, उठा लिया जाना, जिसके इंतजार में मैं और आप हैं। समझ में आ गया? तो रैप्चर के बाद 7 साल प्रभु यीशु अपने कलीसिया के साथ होंगे। वो 7 साल इस पृथ्वी में
भयानक अनुभव होगा। वो 7 साल की घटना है जो इस पुस्तक में हम लोग आगे को पढ़ने जा रहे हैं। ये 7 साल में 2 हिस्से में बांटा गया है, 3.5 और 3.5। 3.5 साल का मतलब है 1248 दिन। 1248 दिन का 2 हिस्से में बांटा गया है। पहला 3.5 साल कलीसिया के लिए प्रतिफल मिलेगा। मैं और आप प्रभु के लिए सहा हुआ, प्रभु के लिए किया हुआ, प्रभु के लिए दिया हुआ, प्रभु के लिए हमने जो कुछ किया वो सब के प्रति मेरे और आपको, मुझे और आपको प्रतिफल मिलेगा। सबसे पहले हमें कलीसिया को प्रतिफल मिलने के बाद फिर अगले 3.5 साल विवाह महोत्सव है। इस विवाह के बारे में प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय का 10वीं आयत में लिखा हुआ है। एक बार वो आयत को पढ़े फिर हम वापस आएंगे। प्रकाशित वाक्य 19 का 10। आओ हम आनंद मनाए क्योंकि मेमना का विवाह आप पहुंचा है। उस आयत को पढ़िए। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर 19 का 10 पढ़ रहे हैं। यस सर। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर। आप 7वीं आयत को पढ़िए सिस्टर। 7। यस सर। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमना का विवाह आप पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहने का अधिकार दिया गया क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों का धर्म के काम है। आमीन। यहाँ पर देखिए विवाह का, मेमने के विवाह के बारे में यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। तो याद रखना, कलीसिया के उठा लिया जाने के बाद 7 साल अर्थात 1 हफ्ता, दानिएल के दानिएल भविष्यवाणी में हम लोग जो पढ़ते पिछले बार पढ़ा है, वो 1 हफ्ता जो छूट गया, वो 1 हफ्ते में प्रवेश करने से पहले ब्राइकेट पीरियड जो दिया हुआ है, वो समय में कलीसिया स्थापित हो गया। कलीसिया का उठा लिया जाना होगा। जैसे कलीसिया उठा लिया गया, वो 70वां हफ्ता, 1 हफ्ता जो रह गया था वो शुरू हो गया। उस समय संसार में महापीड़ा का समय होगा। मत्ती 24 में यीशु ने कहा, संसार के आरंभ से लेकर अब तक ना हुआ ऐसा महापीड़ा आने वाला है। संसार में जब महापीड़ा का समय होगा, उस समय कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में आनंद मनाएंगे। और वहां पर पहले 3.5 साल कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना प्रतिफल का देगा। प्रतिफल बांटने के बाद 3.5 साल के बाद 19 का 7वीं आयत में लिखा हुआ है, आओ हम आनंद मनाए क्योंकि मेमना का विवाह आप पहुंचा है। ये विवाह के बाद तुरंत कलीसिया के साथ अर्थात अपने दुल्हन के साथ ये दुल्हा दुल्हन के घर में इस पृथ्वी में वापस आएगा। प्रेज़ गॉड। क्योंकि ये दुल्हन के घर में है जो ये दुल्हा को अपमानित किया गया। ये दुल्हन के घर में था जो इस दुल्हे को दाढ़ी खींचा था। ये दुल्हन के घर पे था जो लोगों ने सिर पर कांटे का मुकुट रखा हुआ था। ये दुल्हन के घर पे था अर्थात इस पृथ्वी में था जो लोगों ने उसको भाला मारा है, अपमानित किया है, क्रूस पर चढ़ाया है। उसी जगह में, उसी पृथ्वी में, उसी दुल्हन के घर में जहां पर उसका अपमान किया गया, उस जगह में यह दुल्हा दुल्हन के साथ, दुल्हन कौन है यहां पर लिखा हुआ है 19 का 9-7 में पढ़िए। देखो, आओ हम आनंद मनाए क्योंकि मेमना का विवाह आ पहुंचा है। आगे, उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार कर लिया है। सुनिए, उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार किया हुआ है। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह की कलीसिया आपको तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा रूपी एलियासर को, मेकअप मैन को आपके पास दिया हुआ है। आपको संसार के किसी लोगों का, किसी भी व्यक्ति का मेकअप की जरूरत नहीं है।
कलीसिया अपने आप को तैयार किया, उसकी दुल्हन भी अपने आप को तैयार किया। आगे पढ़िए। उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। देखो ये दुल्हन कैसे इस दुल्हा के साथ उपस्थित होंगे? शुद्ध और मलमल कपड़ा पहनकर, श्वेत वस्त्र पहनकर दुल्हा के दाहिनी ओर खड़ा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया? और देन आगे पढ़िए। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ सुनिए, उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों की धर्म का काम, धार्मिकता काम। आगे 8, 7, 8, 9, 8 और 9 भी पढ़िए। धन्य है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाया गया है। देखो इस प्रकार मेमने के विवाह वहां पर होगा। मेमने के विवाह के बाद दुल्हा और दुल्हन इस पृथ्वी में आएगा और वो संसार के सारे लोग होगा। क्योंकि सुनिए, यीशु मसीह की पहला आगमन अर्थात कलीसिया के लिए जो आया था रहस्य आगमन, वो सबको पता नहीं चला, कुछ लोगों को पता चला। किसको पता चला? उनकी बहुमूल्य कलीसिया को पता चला। अब जब यीशु आएगा समस्त विश्व के बच्चे तक को पता चलेगा। उसके बारे में प्रकाशित वाक्य 1:7 में पढ़िए। जल्दी आइए, उस आयत को मैं आज खत्म करना है। 1:7 फिर से पढ़िए। देख वो शीघ्र आने वाला है, एक वो बादलों के साथ आने वाला है। देखिए सुनिए ध्यान से सुनना। ये आगमन कहां पर होगा? बादलों में होगा, बादलों के साथ आने वाला है। ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, सभी लोग इधर मेरे तरफ देखिए। यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण किया था तब चेले लोग भयभीत होकर डरते हुए आकाश की ओर देख रहे थे यीशु को जाते हुए। प्रेरितों के पुस्तक पहला अध्याय का 8वीं आयत से लेकर 5वीं आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि यीशु चेलों में से उठा लिया गया, एक बादल ने उसको छुपा दिया। जब यीशु चेलों की आंखों से छुप गया बादल के द्वारा, मतलब यीशु और चेलों के बीच में एक बादल आ गया है। यीशु बादलों में उठा लिया गया। भयभीत होकर खड़े होने वाला चेलों के पास 2 स्वर्गदूत आकर इस पर पूछा, हे गलीली पुरुषों। पढ़िए, जल्दी पढ़िए, प्रेरितों के पुस्तक में आइए, पहला अध्याय का, प्रेरितों के पुस्तक पहला अध्याय का 11वीं आयत को 10-11 पढ़िए। और उसने उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, रीति से तुमने उसे स्वर्ग के ओर जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। सुनिए, यीशु जब गया था तभी यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में ये स्वर्गदूत ने पुष्टि किया, प्रूफ दिया। क्या कहा था? स्वर्गदूत ने कहा, जिस यीशु को तुमने जाते हुए देखा वही यीशु वापस आएगा, दूसरा यीशु नहीं, वही यीशु वापस आएगा। कैसे आएगा? जिस तरीके से तुमने उसको जाते हुए देखा, जैसे तुमने उसको जाते हुए देखा वहां वापस आएगा। ध्यान से सुनना है, सुनिए। यीशु कैसे गया? यीशु बादलों में गया, और बादलों में गया, जैसे गया वैसे आएगा। मतलब अगर बादलों में तुमने यीशु को जाते हुए देखा तो बादलों में वो वापस आएगा। उसके बारे में है प्रकाशित वाक्य 1:7 में जो यूहन्ना कह रहा, देख वो शीघ्र आने वाला है। कहां पर आने वाला है? बादलों में आने वाला है। समझ में आ गया? फिर जैसे गया, कैसे गया? बादलों के साथ उठा लिया, बादलों में गया,
बादलों में वापस आएगा। दूसरा, किधर से गया वहां वापस आएगा। यीशु कहां से स्वर्गारोहण किया? जैतून के पहाड़ से। आज ये ओलिव पहाड़, जैतून की पहाड़ या ओलिव माउंट हम कहते हैं, कहां पर है? आज का इस्राएल में, यरूशलेम में, जिसके बारे में अभी लड़ाई चल रहा है। क्यों? क्योंकि यह वचन पूरा होना है। यीशु उसी पहाड़ पर जहां से वो उठा लिया गया, जैतून के पहाड़ से उठा लिया गया, उसी जैतून के पहाड़ पर यीशु वापस आएगा। जाते वक्त अकेला था, लेकिन वापस आते वक्त अकेला नहीं होगा, उसका कलीसिया उसके साथ होगा। समझ आ गया? समझ में आ गया? और वो बात दुनिया के सारे लोगों को मालूम चलेगा। क्यों? जब यीशु जैतून के पहाड़ पर पैर रखेगा, यीशु अपने कलीसिया के साथ जैतून के पहाड़ पर वापस आएगा। उस समय से पहले 7 साल कलीसिया जो स्वर्ग में था, यहां पर भयानक माहौल होगा, यहां पर लड़ाई होगा, यहां पर कृष्ण विरोधी की शासन होगा। लोग यहां पर जो है, खासतौर पर इस्राएली लोग, बहुत बड़ा पीड़ा के द्वारा गुजरेगा। उस समय उनकी बचाव के लिए यीशु बादलों पर प्रकट होकर जैतून पहाड़ पर अपना पैर रखेगा। ये इस्राएली होंगे, यहूदियों के बचाव के लिए। उस समय यहूदी के विरोध में पूरा समस्त विश्व इकट्ठा होकर, सारे दुनिया के ताकतमंद देश इस्राएल के विरुद्ध इकट्ठा होकर उनसे लड़ाई कर कर, उन्हें पीड़ा में डालकर, उन्हें जो है उनके ऊपर अत्याचार खोलकर बहुत बड़ी पीड़ा इस संसार में होता रहेगा। यहूदी लोग प्रभु से चिल्लाता रहेगा। उस चिल्लाने के वक्त में प्रभु उनकी रोना सुनकर, जैसे मूसा को मिस्र देश में शारीरिक इस्राएल की चिल्लाना सुनकर फिरौन के हाथों से बचाने के लिए प्रभु ने भेजा, इसी प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनकी इस कठिनाई के समय में, उनकी दर्द के समय में, अपने कलीसिया समेत प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएगा। और यीशु पांव रखने वाला जगह जैतून पहाड़ होगा, जो आज जो है यरूशलेम में है, जैतून के पहाड़ पर। ठीक है? और उस जैतून के पहाड़ पर जब यीशु पैर रखेगा, समस्त लोगों को पता चलेगा, समस्त मानव जाति को यह बात पता चलेगा। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 1:7 में जो लिखा हुआ, हर एक आंख है उसको देखेगा। संसार में रहने वाला बच्चे को तक ये बात पता चलेगा। समस्त मानव जाति इस बातों को देखे। खास तौर पर लिखा हुआ, जिन्होंने 1:7 पढ़िए, जिन्होंने उसको भेदा, हर एक आंख इससे देखेगी, जिन्होंने उससे भेदा। यीशु मसीह की रहस्य आगमन में केवल चेलों ने यीशु को जाते हुए देखा। स्वर्गदूत ने कहा, जिस यीशु को तुमने जाते हुए देखा वही यीशु वापस आएगा। जिस मैनर पर, किस रीति से वो गया, उसी रीति से वापस आएगा। अगर वो जैतून के पहाड़ पर से अगर यीशु मसीह बादलों में गया है तो बादलों में वापस आएगा। साथ साथ पृथ्वी में से गया तो पृथ्वी में ही वो वापस आएगा। स्वर्गदूत ने इसका प्रूफ दिया। स्वर्गदूत कहा, यहां पर यूहन्ना कह रहे, हर एक आंख है उसको देखेगा, और जिन्होंने उसको भेदा वे भी देख। कौन है उनको भेदा हुआ लोग? यहूदी लोग। ये लोग उनको देखेंगे और उस समय ये विलाप करेगा। क्यों? पूरा इस्राएल का घराना गोत्र होकर, कुल होकर विलाप करेंगे। कारण क्या है? उस दिन में ये लोग पहचान लेंगे, उस दिन में ये लोग समझ लेंगे कि ये हमारा मसीहा था जिसको हमने भेदा। क्योंकि यीशु मसीह वापस आएंगे तो उसके हाथों में अभी भी वो कील की सुराग के पंजीर, उसके कील की सुराग, स्टिग्मा जिसको हम कहते हैं, निशान होंगे उनके हाथों को देखकर। जैसे थॉमस ने बोला है ना, जब तक मैं उसके पंजीरों में अपनी अंगुली डालकर मैं परखूंगा नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसी प्रकार यहूदी लोगों को अपने आप को परिचित कराने के लिए
यीशु के शरीर में उन्होंने दिया हुआ सारे जख्म, सारे घाव का चिन्ह यीशु के शरीर में होंगे और वे उन्हें पहचानेंगे। कैसे पहचानने के बाद वो रोएगा, चिल्लाएगा। क्यों चिल्लाएगा? यहूदी लोगों के चिल्लाने के कारण यही होगा कि पहले आगमन में हमने हमारा मसीहा को पहचाना नहीं है, हमने उसको इनकार कर दिया, हमने उसको त्याग दिया। इस कारण वे छाती पीटेंगे। लिखा हुआ है दुनिया के सारे लोग उसको देखेंगे, दुनिया के सारे लोग उन पर छाती पीटेंगे। गोत्र गोत्र होकर, कुल कुल होकर हर एक व्यक्ति अलग अलग रोने लगेगा। मतलब इस्राएल का पूरा घराना उसके प्रति रोएगा, क्योंकि लोग, इस्राएली लोग अपने मसीहा को पहचानेंगे। ये हमारा असली मसीहा था, पर हम भटक गए थे, हम इनको पहली बार एक्सेप्ट नहीं किया, हमने इसको ग्रहण नहीं किया, इस कारण वे रोएंगे। लेकिन अन्य जाति भी रोएगा। अन्य जाति के रोने का कारण क्या होगा? अब यीशु मसीह उन अन्य जातियों को यीशु के पहले आगमन में यीशु मसीह को इस्राएलियों के समान ग्रहण न कर अपने अधर्म से मन फिराने की वचन की घोषणा, सुसमाचार सुनाने के बावजूद भी, वक्त मिलने के बावजूद भी मन नहीं फिराया, यीशु को ग्रहण नहीं किया। उनके करतूतों को, उनके कामों को, उनके कार्यों को यीशु बदला देने के लिए, यीशु उनको न्याय करने के लिए आया कर पाने वाले न्याय दंड को सोचकर अन्य जाति भी छाती पीटेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है हर एक आंख उसको देखेगा, हर एक गोत्र उसको कुल कुल होकर विलाप करेंगे। यहूदी लोग भी रोएगा, अन्य जाति भी रोएगा। कारण यहूदी लोग उनको ग्रहण न करने के कारण, अपने मसीहा को इनकार करने के कारण वे लोग छाती पीट कर रोएंगे। हमने गलती किया, हमने अपने मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया, अयो हम लोग पहचान नहीं पाया कर रोएंगे। अन्य जाति रोएंगे, वो हमने यीशु मसीह के वचन सुनने के बावजूद भी हमने इसको ग्रहण नहीं किया, अब ये राजा बनकर हमें शिक्षा, हमें दंड देने के लिए, हमें न्याय करने के लिए आया कर वे लोग भी छाती पीटेंगे। इस घटना के बारे में जकरिया नबी के पुस्तक में लिखा हुआ एक आयत को पढ़कर आज का क्लास हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। पढ़िए जकरिया नबी के पुस्तक 12वीं अध्याय का 9 से लेकर 14 तक पढ़िए। 9 से लेकर जकरिया नबी के पुस्तक 12वीं अध्याय का 9 से लेकर 14 तक, जल्दी पढ़िए। उस समय में उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेगी। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौत पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। सुनिए, यीशु मसीह जब बादलों पर आकर जैतून पहाड़ पर पांव रखेगा, उस समय क्रिस्त विरोधी अर्थात एंटी क्राइस्ट और उसकी सारे सेना यीशु मसीह से लड़ने के लिए इस जगहों में, इस तराई पर इकट्ठा होगा। उस तराई का नाम है मेगिद्दो। यीशु मसीह ओलिव पहाड़ पर पांव रखते ही ये पहाड़ फटकर 2 भाग में होगा। एक बहुत बड़ा तराई वहां पर बन जाएगा। वो तराई में क्रिस्त विरोधी अपना पूरा सेना के साथ प्रभु यीशु मसीह से हकीकत में लड़ाई लड़ने के लिए आएगा। उस समय ये इस्राएलियों को तंग कर इस्राएलियों के ऊपर अत्याचार कर इस्राएलियों के ऊपर आक्रमण कर उन्हें दंड देने वाला, उन्हें परेशान करने वाला सारे अन्य जातियों को न्याय करने के लिए और इस्राएलियों की बचाव के लिए यीशु जब बादलों पर आकर जैतून पहाड़ पर पांव रखेगा, उस समय यहूदी लोग अपना मसीहा को पहचान पाएंगे और उन्होंने छाती पीट कर रोएगा वे। इसके बारे में जकरिया नबी जो कहा है, कहता कि सारे यहूदा गोत्र के लोग, सारे दाऊद के घराने के ऊपर मैं कौन सी आत्मा भेजूंगा? मैं मन फिराव की आत्मा मैं भेजूंगा। वे लोग मन परिवर्तन करेंगे उस दिन और वे रोएंगे। यहूदी लोग गोत्र गोत्र होकर, कुल कुल होकर रोएगा। और क्या करेंगे? पढ़िए
उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे देखो पूरा यरूशलेम एक विलाप का घर बन जाएगा। यरूशलेम निवासी लोग पूरा रोएगा। रोने का कारण यह है कि जिनको उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था वो उनका मसीहा था। ये पहचान उनको उस दिन होगा, उनकी बचाव के लिए जब उसकी मसीहा आएगा। सकरिया नबी यीशु के जन्म से पहले लिखा हुआ भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी पूरा हो जाएगा। हमारे समय में, हमारे युग में, हमारे वर्तमान समय में ये पूरा हो जाएगा। इसकी चिन्ह हम लोग देख रहे हैं। पूरा यरूशलेम एक विलाप का घर बन जाएगा। यरूशलेम निवासी रोएंगे, छाती पीटेंगे। आगे जल्दी पढ़िए। जैसे मगिद्दोन की तराई में हद्रेमोन में हुआ था, सारे देश में विलाप होगा। हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उसकी स्त्रियां अलग, नादान के घराने का परिवार अलग और उसकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने की परिवार अलग और उसकी स्त्रियां अलग, शिमियों के परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हो हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग रोएंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ कि इस्राएल के सारे गोत्र, एक एक गोत्र के नाम तक वहां पर लिखा हुआ है। उनकी स्त्रियां अलग है, उनके पुरुष अलग है, उनके बच्चे अलग है, अलग अलग होकर वे रोएंगे। कारण उनकी मसीहा को वो पहचान लिया जिसको उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था। उनकी पूर्वजों ने जिसको क्रूस पर चढ़ाया था वो उनका असली मसीहा था, लेकिन वो उनको पहचाना नहीं है। इस कारण वो छाती पीट कर रोएंगे। यही है 1:7 में प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कह रहा है, हर एक गोत्र और हर एक कुल उसके प्रति छाती पीटेंगे और संसार के सारे लोग उनको देखेंगे। बहुत अन्य जाति भी उनको देखेगा, यहूदी लोग भी उनको देखेगा। और 14 आयत को पढ़िए, 14 आयत को पढ़िए। सकरिया 9:12-14। और जितने परिवार रह गए हो हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां अलग अलग रोएंगे। सो इसके बारे में है यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 1:7 में जो कहा है। क्या कहा है? देख वो शीघ्र आने वाला है, हर एक आंखें उसको देखेगा, जिन्होंने उसको भेदा है वो भी उनको देखेंगे, क्योंकि वो बराबर शीघ्र आने वाला है। हाँ, एक बार और 7वीं आयत को पढ़िए, लोग समाप्त करेंगे हम। अच्छा, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे भेदा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। देखो यहाँ पर आमीन बोलकर, आमीन का मतलब क्या है? ऐसा ही हो। ठीक है, हाँ आमीन कहा है, मतलब ये ऐसा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे पहले सकरिया नबी ने भी इसके बारे में कहा हुआ है, और वो सकरिया नबी यीशु मसीह के जन्म से पहले कहा हुआ वो भविष्यवाणी पूरा होगा। हाँ, आमीन का ऐसा ही होगा। सो यीशु मसीह का आगमन की दूसरा चरण, अर्थात कलीसिया को लेने के लिए बादलों पर रहस्य में आने के बाद 7 साल के बाद कलीसिया समेत कुल्लम सबके सामने यहूदी लोगों को बचाने के लिए, उनकी पीड़ा के समय में उन्हें बचाने के लिए यीशु अपने कलीसिया समेत बादलों पर आकर जैतून पहाड़ पर, जहां से वो गया उस पहाड़ पर पांव रखने वाला, वो घटना को देखकर यहूदी लोग और अन्य संसार में रहने वाला अन्य जाति छाती पीटने के बारे में है यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना ने जो कहा है। प्यारे भाइयों बहनों, कलीसिया की आगमन का, कलीसिया को लेने के लिए यीशु कब आ रहे किसी को पता नहीं है, लेकिन एक बात सच है, कलीसिया को लेने के लिए आने के बाद ठीक 7 साल के बाद कुल्लम यहूदियों की बचाव के लिए आएगा। कलीसिया की आगमन के लिए आने वाला आगमन टाइम का फिक्स नहीं है, चोर के नहीं होगा, लेकिन यहूदियों को बचाने के लिए कुल्लम जो आएगा वो चोर के नहीं होगा, एक राजा के नहीं होगा। राजा रहस्य में नहीं आता, राजा जब आता तो बाजा बजते हैं, पूरा जो है आवाज गूंज उठते हैं, तुरही फूकती है। कलीसिया को लेने के लिए चोर के नहीं आएगा, पर कलीसिया समेत, कलीसिया के साथ
7 साल के बाद का आगमन चोरी चुपके नहीं होगा, रहस्य में नहीं होगा, बाजा बजाते हुए होगा और पूरा शोर मचाते हुए होगा, समस्त विश्व को पता चलेगा, सारे लोगों को पता चलेगा। इससे पहले मुझे और आपको स्वीकार करने के लिए, मुझे और आपको लेने के लिए रहस्य में वो आएगा। उस रहस्य आगमन हमारे लिए बहुत ही अहम बात है, कीमती है। उस रहस्य आगमन में अगर हम छोड़ दिया गया, हमारे लिए कोई होप नहीं है। इसलिए उसकी रहस्य आगमन के लिए हमें लेने के लिए वो जो आएगा, उस रहस्य आगमन के लिए भाई के साथ, भक्ति के साथ, पवित्रताई के साथ, अलगदाई के साथ हम रहे। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। हमारी आंखों को बंद करे, सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें।